लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग अब कुछ मिनटों बाद ही खत्म हो जाएगी। लगभग 13 मिनट ही बाकी है। हमने अब तक तमाम राज्यों की बात की, वहां के राजनीतिक समीकरण की चर्चा की। अब हम आपको लेकर चलते हैं IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर। चुनाव के मौकों पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर IBN 7 खास आपके लिए लेकर आया है 1952 से लेकर 2009 तक के चुनावों का पूरा लेखा जोखा। तो अब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ खास विषयों पर हम नजर डालिए मेरे सहयोगी नवजोत के साथ। शुक्रिया स्मिता। चलिए, आप अभी दीपा से बात कर रही थी, मैं आपको सबसे पहले कर्नाटक ही लिए चलती हूँ। सभी सीटों पर यहाँ पर चुनाव आज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर अगर हम साउथ कर्नाटक की ही बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर नजरें आज सबकी टिकी हुई हैं, जहां पर पिछली बार अनंत कुमार जीते थे बीजेपी से, लेकिन इस बार नंदन निलेकानी भी हैं। हम इतिहास अगर थोड़ा सा देखें तो कांग्रेस की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। काफी अच्छा रहा है। पिछली बार 48% से बीजेपी ने जीता था और 98 में 54% मार्जिन यहां पर रहा था। कांग्रेस की बात करें, ठीक ठाक रहा है, 44%, यानी पिछली बार ये सीट हार गई थी और इस बार जो है वो नंदन निलेकानी को दी गई है। और रिचेस्ट, हम करोड़पतियों की जब बात करते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ये तो बात हुई बैंगलोर साउथ की। हालांकि इस बार वोटिंग जो है वो काफी कम हुई है। चलिए, अगर इसके अलावा कर्नाटक की एक और इम्पॉर्टेंट सीट है जिस पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी और वो है बेल्लारी। श्रीरामुलु को यहां से टिकट दिया गया है और अगर हम बेल्लारी के थोड़े से इतिहास की बात करें तो वहां पर भी नाराजगी कहीं ना कहीं, चलिए यहाँ पर चिकमगलूर खुल गया, हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। वीरप्पा मोइली जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया और यहाँ इसके इतिहास की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। थ्रू आउट अगर आप देखें नीला रंग नजर आता है और बीजेपी जो है पिछली बार 35% पर ही टिक गई थी। इसके बाद बारी आती है, हम आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला इस बार हो रहा है और महाराष्ट्र में नीला रंग बहुत ज्यादा है। यानी पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर अच्छा परफॉर्म किया था और महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट सीट जिसकी हम बात करें, अगर हम पुणे की बात करें यहां पर, जहां पर नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी झेलनी पड़ी थी सुरेश कलमाड़ी की, क्योंकि टिकट उनको नहीं दिया गया था। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, पुणे के इतिहास की, सुरेश कलमाड़ी पिछली बार जीते थे 3.5% वोटों से और इस बार ये टिकट जो है वो शिफ्ट कर दी गई है। इस बार ये टिकट दी गई है डॉक्टर विश्वजीत पतंगराव कदम की जो बेटे हैं उनको ये टिकट दी गई है। इतिहास यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस का काफी अच्छा रहा है। ये टिकट कांग्रेस के पास ही रही है, ये सीट कांग्रेस के पास रही है। तो ये हाल है कुछ महाराष्ट्र का। जी स्मिता। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत। निश्चित रूप से हमारा ये जो जादुई डिब्बा है माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर, इससे आगे भी काफी सारे और दिलचस्प आंकड़े आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।